स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 पार्ट 4। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसकी वजह यह है कि जब भी बॉडी लीनियरली मूव करती है तो वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बॉडी का एक्सेलरेशन और जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बॉडी की मोशन। अब यहाँ पर जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे वो 3 तरह की इक्वेशंस हैं, और वो इक्वेशंस ऐसी बॉडी की मूवमेंट पर हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। इसके लिए अब जो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं, उसकी बात हम यूँ करेंगे कि लेट सपोज एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव करना शुरू करती है और कुछ टाइम के बाद जो कि t टाइम है उसका एक्सेलरेशन a हो जाता है और उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो जाती है, क्योंकि बॉडी एक ही वेलोसिटी से हमेशा मूव नहीं कर सकता। जब वो मूव करना शुरू करेगा बॉडी, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे और उसको vi से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो जाएगी, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो हम कहेंगे कि क्योंकि वेलोसिटीज़ में चेंज आ रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इन क्वांटिटीज़ या इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि इस तरह अब जो वेलोसिटीज़ में चेंज आया वो कितना चेंज आया, वो vf माइनस vi चेंज आया। यानी फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास चेंज आ जाएगा वेलोसिटीज़ का। और अगर अब हम वेलोसिटी के चेंज में टाइम को भी शामिल कर लें तो हम उसको कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में आने वाला चेंज, 1 सेकंड में जो चेंज आएगा वेलोसिटीज़ में, अब उसको हम लिखेंगे इस तरह से vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटीज़ पर यूनिट टाइम। अब हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। जैसा कि अब हम जानते हैं, हम पहले भी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसको अब हम कह सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा vf माइनस vi अपॉन टाइम। तो अब हमारी जो इक्वेशन 1 है, हम कह सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यानी ये आगे कंटिन्यू है और अब हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। अब इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये जाके एक्सेलरेशन से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और
चेंज इन वेलोसिटीज़ को हम इस तरह से लिख देंगे। अब हम इस साइड की वैल्यूज़ को इस साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं और इनको इस साइड पर लिख सकते हैं। एक प्रॉपर फॉर्म में अब हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब यूज़ करेंगे? आप देखें इसमें हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। अगर इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी मिसिंग है और बाकी 3 क्वांटिटीज़ हमें मालूम हैं, लेट्स सपोज मुझे फाइनल वेलोसिटी भी बॉडी की पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, लेकिन टाइम नहीं पता, मैं मालूम करना चाहती हूँ टाइम, तो इस इक्वेशन में अपनी तीनों वैल्यूज़ को पुट करें और टाइम फाइंड आउट कर लें। क्योंकि कोई भी वन वैल्यू जो हमारे लिए अननोन होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब अदर 3 क्वांटिटीज़ या वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको की तरफ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टार्ट भी हम ऐसे ही लेंगे कि लेट्स सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एक बॉडी है जो कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉल है जिसका मास m है और जब वो मूव करना शुरू कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई और वो जो पहले इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रही है और उसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो एस है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम को अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग डाटा बना लें कि एक बॉडी है जिसकी वी आई वेलोसिटी है, उसने जब डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसका एक्सेलरेशन ए हो गया और कुछ टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर वी एफ हो गई। ठीक है, बाकी ये देखें आप ये डाटा इसको समझ सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी और वो बॉडी एक्सेलरेशन ए से मूव करी थी। आफ्टर टी टाइम उसने एस डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर वी एफ हो गई। अब ये डाटा है हमारे पास, इसको यूज़ करते हुए अब हम बात करेंगे कि टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना ट्रैवल किया। तो हम कहेंगे हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी को वी ए वी से लिखते हैं और टाइम को हम टी से लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसको हमने एक इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसमें हम क्या करेंगे, अब अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये क्या है? देखें, जब भी हम डिफरेंट वैल्यूज़ की एवरेज लेते हैं, लेट्स सपोज आपकी क्लास में मैंने कहा कि 10 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से एक स्टूडेंट ने 8 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए। हर सब्जेक्ट में उसने उनके जो मार्क्स आए, लेट्स सपोज मैंने कहा आउट ऑफ 25 एक सब्जेक्ट में उसके 20 मार्क्स आए, सेकंड में उसके 21 आए, थर्ड में उसके 19 आए, फोर्थ में उसके 22 आए और फिफ्थ में उसके 20 मार्क्स आए। तो अब इन सब वैल्यूज़ का एवरेज लेने के लिए क्या किया जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह मुझे
एवरेज वेलोसिटी मालूम करने के लिए जितनी टोटल वेलोसिटीज़ हैं मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनको ऐड करवा के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ हैं मेरे पास। अगर मेरे पास एक और वेलोसिटी होती तो मैं उसको भी ऐड करा देती। लेट सपोज वो एक और वी नॉट होती, तो मैं उसको फिर 3 से डिवाइड कराती। ठीक है, तो इस तरह मैंने लिखा कि एवरेज वेलोसिटी मेरे बराबर है vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2। अब हमारी जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की जगह हम ये वाला फार्मूला जब पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और ड्राइव करने की कोशिश करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि ये जो vf है, अभी जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ड्राइव करके आए हैं कि vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at। इस vf को यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी vi प्लस, देखें इसकी जगह अब ये वैल्यू पुट की जा रही है vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे और vi प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t लिखेंगे, क्योंकि अब ये जो दोनों इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं ये दोनों प्लस की क्वांटिटीज़ हैं, इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 हैं। तो 1 और 1 ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 2vi अपॉन प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब हम डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेंगे, 2 को ब्रेक करके दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। vi के साथ vi 2vi अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पे ब्रेक कर लिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर ब्रेक करने से ये वाली वैल्यूज़ के जो कोफिशिएंट हैं और नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू है कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास vi। और ये जो अपॉन में 2 था इसको मैं 1/2 की फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ, 1/2 ad। अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर t की वैल्यू रह गई है, जो हम 1 बाय 1 पहले vi से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हाफ at से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास इस तरह से एक टर्म आ जाएगी vi मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ at मल्टीप्लाई बाय t। तो vit को कंबाइन करके इस तरह लिखेंगे और t जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा t², हाफ at²। दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने इस लेक्चर में 2 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अक्सर जब यूज़ करते हैं जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, जब हमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन गिवन हो तो हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और इन इक्वेशंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उनको हम सॉल्व करने